हाँ, तो अब देखो अगला टॉपिक है कि अगला टॉपिक क्या है, बोलो। Image of an extended object. इमेज ऑफ एन Extended एक्सटेंडेड, यार एक्सटेंडेड object. ऑब्जेक्ट, अरे यार ऑब्जेक्ट, हाँ ठीक है। इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अब देखो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होता क्या है, इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग अभी जो इसके पहले मैंने तुम लोग को समझाया, उसमें हम लोग किस तरीके का ऑब्जेक्ट पढ़े थे। So in night. हाँ, हम लोग उसमें पढ़े थे पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट पढ़े थे, खाली एक पॉइंट था ना जी, इससे हर डायरेक्शन में निकल रहा था। अब देखो, अब मैंने तुम लोग को वो जो हाइट वाला एग्जांपल दिया था, हाइट में क्या था, तुम्हारा एक डेफिनेट हाइट था जो कि मतलब 6 फीट था, फाइनाइट हाइट था, जिसको कि फाइनाइट हाइट भी लिखे, फाइनाइट फाइनाइट ऑब्जेक्ट भी लिखा हुआ है। तो तुम्हारा हाइट फाइनाइट था, मतलब कि कुछ मतलब डॉट नहीं था। डॉट का मतलब होता है कि वो बहुत छोटा है वो, मतलब, और इनफाइनाइट का मतलब होता है कि इतना बड़ा है कि हम लोग कर ही नहीं सकते कुछ उसका, है ना। और फाइनाइट का मतलब होता है जिसका कुछ सिग्निफिकेंट हाइट है, ठीक है। डॉट क्या होता है, इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट हाइट, ठीक है। अब देखो जैसे कि अब तुमको, अब नॉर्मली हम लोग जो फाइनाइट या एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। इससे डिनोट करते हैं। और जब भी हम लोगों ने जब वो एग्जांपल लिया, तुम्हारी हाइट वाला एग्जांपल लिया, तो उस एग्जाम्पल में हम लोगों ने क्या किया, बेस किसको लिया, मतलब कि रेफरेंस पॉइंट क्या क्या लिया। पहला रेफरेंस पॉइंट के लिया तुम्हारा आइज, और दूसरा रेफरेंस पॉइंट क्या लिया, फुट, है ना। पैर पैर लिया था तुम्हारे, जो सबसे लोएस्ट फुट हो गया। तो फिर इसका मतलब है जब भी हम लोग को किसी फाइनाइट ऑब्जेक्ट का इमेज को मतलब इमेज बनाना हो, तो फिर हम लोग दो पॉइंट लेंगे, एक तो जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा और जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा। क्योंकि मान लो अगर जो भी सबसे हाईएस्ट पॉइंट से निकल रहा है, ठीक है, जो रेल हाईएस्ट पॉइंट से निकल रही है और मान लो किसी जगह पे पड़ रही है, तो फिर वो पॉइंट हो जाएगा जहाँ पे सबसे हाईएस्ट वाला गया, और जो सबसे लोएस्ट वाला गया वो मतलब क्या कहते हैं, जो सबसे लोएस्ट क्या वो मतलब उससे कम नहीं जाएगा, है ना। तो फिर अगर तुम उस लाइन को जोड़ दोगे तो तुमको ऑब्जेक्ट का लेंथ पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया फाइनाइट ऑब्जेक्ट का कैसे निकालते हैं, ठीक है, फाइनाइट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ रूल्स, इसमें तुम्हारे रूल्स तो नहीं है अभी, बेसिकली देखो क्योंकि प्लेन प्लेन मिरर में तुमको ज़्यादा रूल्स का ज़रूरत नहीं है। दो बेसिक रूल जो तुम्हारे हैं उसी में, मतलब एक बेसिक रूल जो है तुम्हारा, बेसिक रूल क्या है, कितने प्लेन और प्लेन मिरर का, क्या है कि सेम डिस्टेंस पे आई है। इक्वल्स टू आर, अच्छा I equals है to ना, image of the एंगल ऑफ angle इंसिडेंस of इक्वल टू, incidence equals to angle of reflection. हाँ ठीक है। तो अब इसमें तो अपने को कोई दिक्कत नहीं हो रही। हाँ, अब देखो इसको समझते हैं कैसे, कि ना ये एक अपने पास क्या है, प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर के सामने हमने रख दिया एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब इस और क्या कहते हैं तुम्हारे, इस ऑब्जेक्ट से क्या निकला, इस ऑब्जेक्ट के हाईएस्ट पॉइंट से क्या निकली, एक रे निकली। दूसरे ऑब्जेक्ट के दूसरे मतलब लोएस्ट पॉइंट से क्या निकला, रे निकली। दोनों से एक एक रे निकली। अब एक एक तो तुम्हारे पास ऑप्शन है कि इसके इसके पैरेलल रे निकाल दो और इसका भी पैरेलल रे निकाल दो, तो इससे क्या तुमको फायदा होगा, कोई फायदा नहीं होगा, तुमको ये कभी नहीं मिलेगा, तो हमें कुछ पता ही नहीं लगेगा कभी भी, है ना। अब देखो तुम्हारा लेकिन हम लोग ये कर सकते हैं कि अगर हम लोग को एक पॉइंट का निकालना होता है, तो पॉइंट के लिए हम लोग कितने रे चूज करते हैं, दो रे। तो फिर इस पॉइंट को निकालने के लिए हम लोग कितने रे चूज करेंगे, दो रे। तो एक रे तो हम लोग निकाल लिए पैरेलल वाला, दूसरा रे हम लोग निकालने जा रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा रे हम लोग यहाँ से निकाल दिए और नीचे से भी एक दूसरा रे निकाल दिए, ठीक है। ये लो, रे निकल गया, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अब ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये तो रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगा, ये रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगा, ये इधर जाएगा। अब ये, अब यहाँ से तुम्हारा रे ये हो गया, ठीक है, और ये हो गया, ठीक है। अब मान लो कि हम लोगों ने जो रे निकाला था,
मान लो कि जैसे ये तुम्हारे पास आ गया थीटा 1, ये आ गया थीटा 1, बराबर ही होगा दोनों, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हो गया थीटा 2, ये हो गया थीटा 2, ये भी बराबर हो गया। अब देखो यहाँ से जो लाइन जाएगा इसको हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं, कहाँ पे, वर्चुअल प्लेन में, वर्चुअल एरिया में। फिर ये यहाँ से यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो है अपने पास ये पॉइंट आ गया, ठीक है। अब मैं ये मतलब केवल हाथ से कर रहा हूँ इसलिए एग्जैक्ट नहीं हो रहा, लेकिन तुम लोग अगर चाहो तो इसको अच्छे से प्लेन से और डिवाइड कर सब कुछ यूज़ करके तुम लोग करना, ठीक है। क्योंकि अभी मैं पढ़ाने में अगर वो करने लगा तो मेरे को बनाते बनाते ही टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। और यहाँ पे तुम इसको भी एक्सटेंड कर सकते हो। तुमको ये पॉइंट मान लो, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, तो ये ए डैश मान लो, क्योंकि यहाँ पे इमेज बन रहा है किसका, ए का। और बी डैश मान लो इसको, वहाँ इमेज क्या बन रहा है, बी का। और यहाँ पे तुमको क्या बना, ये देखो हाइट भी लगभग, हाइट भी मतलब बराबर ही दिख रही है ना। चलो तो ये क्या हो गया, इमेज बन गया किसका, फाइनाइट ऑब्जेक्ट, ठीक है। फाइनाइट ऑब्जेक्ट का इमेज हम लोग ऐसे बनाते हैं। हाँ सेम साइज का बनेगा, और क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा। लैटरल इन्वर्जन अभी बताते हैं कैसे होगा, ठीक है। इसमें कैसे पता लगेगा लैटरल इन्वर्जन को, इसमें पता लगा। लैटरल इन्वर्जन में तुमको थोड़ा बहुत मतलब 3 डायमेंशनल, एक तरीके से तुम समझ सकते हो कि 3 डायमेंशनल हो गया कॉन्सेप्ट को। क्योंकि अगर तुम्हारा, क्योंकि देखो तुम्हारा डिस्टेंस तो तुम्हारा वही रहने वाला है, एक्स तो तुम्हारा वही रहने वाला है, वाई भी तुम्हारा वही रहने वाला है, चेंज क्या हो रहा है, जेड हो रहा है, जिसकी वजह से लैटरल इन्वर्जन हो रहा है, समझ रहे, ठीक है। वो बेसिकली थोड़ा बहुत 3 डायमेंशनल है, लेकिन तुम लोग को बाद में पढ़ना है, जब 12th में जाओगे तो 3 डायमेंशनल का और मतलब यूजफुल तरीके से तुमको पढ़ना है। चलो इसके बाद का टॉपिक जो है वो है लैटरल इन्वर्जन, ठीक है। अब लैटरल इन्वर्जन किसको कहते हैं, देखो ये सब चीज़ें जो हैं ये मतलब तुम लोग पहले से जानते हो, ये मतलब खाली तुमको खाली ये लिखने के लिए आ गया है कि मतलब तुमको लिख के समझा दिया जाए, जब बता रहे हैं तो बता देते हैं बस इस सीन के लिए। क्योंकि तुमको भी पता है कि अगर तुम मिरर के सामने कुछ लिखा हुआ रखोगे तो फिर वो उल्टा दिखता है तुमको। अब उल्टा दिखने का कारण क्या है, अगर मतलब जानते हैं, चलो ठीक है। अब देखो तुम्हारा जो मान लो कि हम लोग एक्चुअल में कभी कभी तुम लोग वो रीजनिंग वाले क्वेश्चन लगाते होगे, तो उसमें ये आता है और कि हाँ अगर ऐसे रेड लिखा हुआ है तो फिर हम लोगों को कैसा दिखेगा, उल्टा। ये अगर ये तो देखो ये तो ऐसे ही दिखेगा, मतलब कि ये तो ऐसे ही बराबर सा दिखेगा, है ना। और ये तुम्हारा जो हो जाएगा ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, और ये ऐसा हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास हो गया रेड। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, ये कोई बड़े मतलब कोई बहुत बड़ा साइंस है नहीं। बेसिकली क्या है, अगर तुम देखो अगर डी का जो ये पॉइंट है, ठीक है। अच्छा चलो इससे नहीं समझाते, इससे थोड़ा मतलब मुश्किल होगा समझाना, किसी एक पॉइंट से समझाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग देख लो कि मान लो जैसे एक ये है बी, के लिखा हुआ है, ठीक है, के। अब हम लोग जब इसको देखेंगे तो फिर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा, मान लो x, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस y। और हम लोग देख के ये बता सकते हैं कि x इज स्मॉलर देन y, कोई दिक्कत। और हम लोग ये बात जानते हैं कि प्लेन मिरर में ये जो डिस्टेंस होता है वो नहीं, तो हम लोग इस पॉइंट का डिस्टेंस ले रहे हैं ना, और इस पॉइंट का डिस्टेंस ले रहे हैं, हाँ। और हम लोग ये बात जानते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, मतलब कि अगर ये पॉइंट है तो फिर ये डिस्टेंस सेम होता है ना, सेम होता है कि नहीं, कि एक्सप्लेन कर दो एक बार। अगर वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार, ठीक है। जैसे कि तुम लोग अगर देखो, मान लो कि एक प्लेन मिरर में हमेशा सेम क्यों कैसे होता है, ये भी 2 मिनट में एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने बनाया था, देखो सिंपल सा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है तुमको, बस एक बार रे डायग्राम, ये रे डायग्राम हो गया, ये यहाँ से यहाँ गया, उसके बाद ये इधर से इधर गया, ठीक है, ये वापस चला गया, और ये
इस तरफ चला गया, ठीक है। अब ये दोनों मिलेगा नहीं, तुम्हारा क्या बनेगा, कौन किस तरीके का इमेज बनेगा, जल्दी बोलो। वर्चुअल इमेज, ठीक है, वर्चुअल इमेज बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग के पास आ गया क्या, ये इस पॉइंट पे आ गया, ठीक है। ये क्या हो गया, कॉमन साइड, ठीक है, वो कॉमन साइड। और ये क्या हुआ, 90 हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद तुम्हारा क्या कहते हैं, तुम्हारा कौन सा आइडेंटिटी लगेगा इसमें, देखो तुम्हारा जो ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, तो कौन सा हो गया, एंगल साइड एंगल, इससे होता है RHS से कर दो, हमको हाइपोटेनस थोड़ी पता है, हाइपोटेनस पता होगा तब ना कर लोगे। अब देखो ये बराबर अब तो फिर अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं तो फिर ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा। हाँ देखो, जैसे कि ये वाला एंगल जो हो गया तुम्हारा, मान लो कि ये वाला एंगल तुम्हारा हो गया I, तो ये वाला R हो गया। तो फिर अब देखो ये एंगल क्या हुआ, ये वाला जो एंगल हुआ ये R के बराबर हो गया, ऑपोजिट। अगर ये R के बराबर है, ये वाला जो है I और R बराबर है, ये भी I के बराबर हो गया, तो ये भी I के बराबर हो गया, ये 90 माइनस I हो गया, ये भी 90 माइनस I हो गया। तो ये ASA से प्रूफ हो गया तुम्हारे पास। तो फिर हम लोग को ये समझ आ गया कि भाई साहब ये जो होता है ये होता है कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो फिर ये डिस्टेंस जो x था ये भी x होगा, तुमको अब इतना रे डायग्राम बनाने का जरूरत है नहीं। और ये वाला जो होगा इसका एंगल, ये वाला जो पॉइंट है इसका ये हो जाएगा y, ठीक है, ये डिस्टेंस हो जाएगा y, ठीक है। ये वाले का भी तुम निकाल सकते हो, ये इधर आ जाएगा, इस वाले का तुम निकाल सकते हो, ये वाला इधर आ जाएगा, फिर इससे इसको जोड़ देंगे और फिर ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ आ जाएगा, है ना, और इससे इसको जोड़ सकते हैं। तो अब जो k है ये उल्टा हो गया, है ना। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। अभी तुमने देखा होगा कि जो मतलब तुम्हारे बुक्स में भी यही सब, ये बहुत एग्जांपल दिया रहता है कि एम्बुलेंस का एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा रहता है, एम्बुलेंस का एम्बुलेंस ऐसे लिखते हैं शायद, अरे यार राइटिंग गंदी हो जाती है उल्टा लिखने में, AMBUL ऐसे कुछ होता है, ये ऐसे जाएगा ना, हाँ एम्बुलेंस, ठीक है, चलो ठीक है, ये तुम्हारा हो गया एम्बुलेंस, ठीक है। अब देखो अपने पास ये क्लियर हो गया, लेटरल इन्वर्जन क्लियर हो गया। लेटरल इन्वर्जन में और कुछ है पॉइंट, कुछ है इंपॉर्टेंट, देखो जरा सा, एम्बुलेंस अच्छा वो भी दिया हुआ है, इमेज फॉर्म्ड बाय द, हाँ और हाँ इसको तुम अगर एक चीज़ और चीज़ होती है कि लेटरल इन्वर्जन में लेफ्ट तुम्हारा राइट हो जाता है, राइट तुम्हारा लेफ्ट हो जाता है। तो तुम जब तुम जैसे कि मान लो कि तुम ये खड़े हो, ठीक है, ये तुम्हारा सर है, ये तुम्हारे शोल्डर हैं और ये तुम्हारा शोल्डर है, कान लग रहे हैं काफ़ी क्यूट होता है मेरे चलो देखो ये है। अब ये तुम अगर इस तरफ से, अगर तुम इधर से देख रहे हो, ठीक है, तुम ये देख रहे हो तो फिर ये तुम्हारा क्या है, लेफ्ट, ठीक है, और ये तुम देख रहे हो तो ये तुम्हारा हो गया राइट, ठीक है। अब तुम अगर देख रहे हो तो फिर तुम्हारा इमेज बनेगा ये ठीक है, और तुम्हारा इमेज इस तरफ बनेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या, यहाँ पे तुम्हारा जो लेफ्ट था वो क्या हो गया, अगर तुम इस तरफ से देखोगे तो ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। ये बेसिक सी बात है, ठीक है, ये तुम मतलब खाली बताने के लिए बता दिया, बुक में दिया था तो तुमको सबको पता ही रहता है, नहीं पता है तो दिक्कत की बात है भाई साहब चलो लैटरल इन्वर्जन, यूज ऑफ प्लेन मिरर। यूज ऑफ प्लेन मिरर क्या होता है बताओ, प्लेन मिरर के यूज क्या होते हैं। चलो ये तो खैर बुक की बात है, मैं बुक से देख के तुम लोग को बता देता हूँ क्या क्या प्लेन मिरर के यूज हैं, इसमें थोड़ी याद करके रखूँगा। ड्रेसिंग टेबल एंड बाथरूम, तो तुम्हारे घर में जितने भी प्लेन मिरर होते हैं वो सारे, मतलब जितने भी मिरर लगे होते हैं जिसमें तुम अपनी शक्ल देखते हो वो सब में मतलब प्लेन मिरर ही होता है। प्लेन मिरर होने का रीज़न क्या होता है, देखो प्लेन मिरर के अलावा जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स में आता है कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर। इनको बनाने का रीज़न ये था कि हम लोग चाहते थे कि छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखें या फिर बहुत बड़ी चीज़ों को छोटा करके देखें, केवल इस वजह से बनाया गया। तो
अगर हम लोग घर में तो ये नहीं चाहते ना, अब तुम्हारा मुंह इतना बड़ा दिखने लगे या बहुत छोटा दिखने लगे, तुम ये नहीं चाहते, तुम तो चाहते हो कि भाई साहब जो है वो दिखें। कुछ लोग होते हैं टिकटॉक वाले जो लोग कंफ्यूज रहते हैं। चलो ठीक है। हाँ, तो सेकंड जो है, प्लेन मिरर फिक्स्ड इनसाइड द वॉल ऑफ सर्टेन शॉप लाइक ज्वेलरी टू मेक देम लुक बिग। अच्छा जी, चोरी चमारी के काम भी आता है, समझ गए ना। बड़ा दिखाने के लिए आ जाएगा, तुम्हारे पास है छोटा और बड़ा दिख जाएगा तुम्हारे, तुमको ज्वेलरी और ये सब चीजें है ना। नहीं, ज्यादा दिख जाएगा, दो रखे हैं तुमको चार दिखेंगे, बेसिक सी बात ये है, और क्या लगेगा, बड़ी दुकान है, समझ रहे हो। और क्या, बेवकूफ बना रहे हैं, आधा ज्यादा तो नहीं, ऐसे बेवकूफ बना हुआ हो। Fitted with blind turns on busy roads so that the driver can see the vehicle coming from the other side। अच्छा देखो भाई साहब, ये इंडिया में नहीं होता, ये सब दूसरे देश के चोचले हैं भाई। क्या है ये? बता रहे हैं कि जहाँ पे टर्न है वहाँ पे एक मिरर लगा देते हैं कि बगल से कोई आ रहा है तो दिख जाए सामने वाले को। हम लोग में नहीं होता, हम लोग गाड़ी की आवाज़ से पता करते हैं। हाँ, पहुंचने वाले की। अच्छा देखो, सबसे इम्पोर्टेंट जो यूज़ है पेरिस्कोप, जो मतलब काम का यूज़ है। अब देखो पेरिस्कोप किस लिए यूज़ होता है, ठीक है। पेरिस्कोप हम लोग यूज़ इसलिए कर, पेरिस्कोप होता क्या है, पेरिस्कोप क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ तुम्हारा क्या होता है, मिरर, प्लेन मिरर के कॉम्बिनेशन होता है। बेसिकली क्या होता है कि एक ट्यूब ऐसे ले लिया जाता है, ये ट्यूब है ठीक है, ट्यूब के अंदर एक ऐसा फिक्स कर दिया जाता है, क्या, मिरर, ठीक है, मिरर फिक्स कर देते हैं अपन ऐसे, और उसके बाद यहाँ से मिरर फिक्स कर देते हैं कि यहाँ पे ऐसे, और ये होता है मिरर का ये, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कर दिए सिल्वरिंग, ठीक है। अब यहाँ से एक लाइट रे आई ऐसे, ठीक है, और ये टकरा गई भाई साहब, ये हो गई इधर आ गई, और ये आ गई तुम्हारी आंखों में, तुम देख रहे थे अपनी सुनहरी आंखों से। सुनहरी आंखें नहीं होती ना, नीली आंखें होती है, सुनहरी तो बाल होते हैं। चलो, सुरीली नहीं होती आंखें। अरे वो गलत गा रहा है, पागल है, सुरीली गाना थोड़ी गाते हैं आंख से। चलो, यहाँ से हम लोगों का मान लो कि ऑब्जेक्ट जो था वो ये था, ठीक है, ऑब्जेक्ट हम लोग का इस तरीके का था, या फिर लिख लो हम लोग का ऑब्जेक्ट ए लिखा हुआ था, ठीक है। अब यहाँ से आया 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 आया, और यहाँ से टकरा के फिर ये आ गया। तो हम लोग देखते हैं जो ऊपर वाला ए के ऊपर से जो निकला था वो ऊपर ही रह गया, है ना, और जो ए के नीचे से निकला था वो नीचे ही रह गया, मतलब कि इन्वर्जन नहीं हुआ, इन्वर्जन नहीं हुआ, ठीक है, जैसा है वैसे दिख गया, साइज सेम रहा, ठीक है। और ये इमेज क्या हुआ, चलो ये इमेज तुमको मतलब कन्वे हो गया। अब इसका यूज क्या है, हम लोग मतलब चलो ये बना तो दिए, मतलब खेला करने के लिए थोड़ी होता है। मान लो जैसे कि तुम पानी के अंदर हो, ठीक है, सबमरीन में कई बार ये इस चीज़ों का यूज़ करता है, हालांकि ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, लेकिन सबमरीन में पहले के टाइम ये यूज़ होता था कि पहले, हालांकि अभी भी होता होगा शायद, लेकिन मैं श्योर नहीं। अब यहाँ से हम लोग एक पेरिस्कोप, सबमरीन के ऊपर एक पेरिस्कोप डाल देते थे, यहाँ से वो रहता था, अब पूरा सबमरीन पानी के अंदर, और यहाँ पे मान लो कोई एनिमी बोट है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ से देख, अब इसको यहाँ से दिख गया कि भैया यहाँ एनिमी बोट है, तो ये क्या करेगा, ये थोड़ा सा अपना क्या कहते हैं मिसाइल लेगा और यहाँ से पट से मार देगा। तो देखो हमको पता लग गया, तो और इसको तो पता ही नहीं है भाई साहब, हालांकि इसके पास भी सोनार रडार बहुत कुछ होती है, वो सब बहुत वॉरफेयर है, सब छोड़ो, हम लोग लड़ाई झगड़ा करने नहीं है भाई, पढ़ाई करना। चलो, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट फाइनाइट हो गया अपने पास। अब अगला क्या है, यूजेज ऑफ प्लेन मिरर। अब देखो जो बुक में दिया हुआ है वो थोड़ा पढ़ लो, यूजेज और क्या क्या है, क्योंकि उसमें खाली यही तुम या तो याद करोगे या याद भी नहीं करोगे, खाली समझने की चीज़ है कि यहाँ कहाँ कहाँ होता है, बस ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। यूजेज ऑफ मिरर हो गए। हाँ, अब देखो, अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसको जिसको कहते हैं हम लोग स्फेरिकल मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अब तुम्हारी असली जो तुमको पढ़ाई करना है, जो असली चीज़ें जो पढ़नी है ना, जो मतलब इम्पोर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन आएंगे, वो है स्फेरिकल मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर सबसे इम्पोर्टेंट होता है। चलो, तो अभी के लिए इतना है।